क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोला है, सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई, इफ शी गेट्स 5 or 6, इफ शी गेट्स 5 or 6 शी टॉसेस अ कॉइन 3 times। मतलब कॉइन को 3 बार टॉस किया तो या तो एच 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 आएगा, या एच एच टी, या एच टी एच, या टी एच एच, या टी टी एच, या टी एच टी, या एच टी टी, या टी टी टी। ये सैंपल स्पेस हमने लिख लिया। बट इफ शी गेट्स 1 2 3 और 4, तो अगर उसके पास 1 2 3 या 4 आएगा, शी टॉसेस द कॉइन वंस। मतलब उसके पास या हेड आएगा या टेल आएगा। इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, अगर उसके पास एक हेड आया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 और 4 विद द डाई। तो हमें गिवन क्या है कि हेड आया, तो हम डिफाइन करेंगे, वी आर गोइंग टू डिफाइन ए एज head if she gets exactly 1 head, 1 head appears, या exactly 1 head appears, what is the probability she threw 1 2 3 और 4। तो आप E1 को डिफाइन करोगे that she threw 1 2 3 और 4, और E2 को आप डिफाइन करोगे that she threw 5 और 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होना चाहिए? 4/6। एक डाइस को थ्रो करें तो 1 2 3 4 आने की प्रोबेबिलिटी 4/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 5 या 6, 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 क्या होगी कि उसने 1 2 3 4 थ्रो किया और उसके पास एक हेड आया, तो 1 2 3 4 में ये रहा एक हेड, तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, उसने 5 या 6 थ्रो किया और उसके पास एक हेड आया, तो काउंट करो एक हेड वाले केसेस 1 2 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8। आपको सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी पता चल गई। अब आप बेस थ्योरम के फॉर्मूला में डाल के उसको निकाल लो। अब आपको इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A निकालना था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A was half into 4/6 upon half into 4/6 plus 3/8 into 2/6, 12, 4/12, 6/48। इसको फर्दर काटा 3 और ये आ गया 24। एलसीएम ले लेंगे, 24 लिया एलसीएम, 8 + 3। अब इसको फर्दर सॉल्व किया, 4/12 इंटू 24/11, ये कटा 2, और आंसर 8/11। 8/11 आंसर आ गया 10th का। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 में एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, in answering a question on a multiple choice test, a student either knows the answer or guesses. 3/4 is the probability that he knows the answer। तो आप अपने डेटा को ना स्क्रिबल करके लिख लिया करो। he knows the answer, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4, एंड 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी ही गेसेस। उसने गेस किया, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। Assuming that a student who guesses at the answer will be correct with the probability of 1/4, मतलब उसने guess किया, he guesses and the answer is correct, इसकी probability है 1/4। What is the probability student knows the answer given that he answered it correctly? तो आप A को क्या डिफाइन करोगे शिवम? A को क्या डिफाइन करना चाहिए? He answered it correctly, he आंसर्ड इट करेक्टली। जो गिवन है उसको आप ए डिफाइन करोगे। E1 को क्या डिफाइन करना चाहिए? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही नोज द आंसर? तो E1 है कि ही नोज द आंसर, तो E2 क्या हो जाएगा? दैट ही गेसेस द आंसर। सो व्हाट शुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1?
He knows the answer. 3/4. Probability of E2. He guesses. 1/4. Probability of A/E1. Shimam. Probability of A/E1. He knows the answer and he answered it correctly. What is the probability? Guesses the answer and answer is correct is 1/4. A/E1 मतलब उसको आंसर आता है और उसने आंसर करेक्ट किया. अगर आप बोलते हो मैम मैं एग्जाम में ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है करेक्ट होने की? 1 ना. तो जो आपको आता है उसके करेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1. So he knows the answer and the answer is correct is 1. Probability of A/E2. E2 कह रहा है he guesses the answer and the answer is correct. उसकी probability दे रखी है. He guesses and the answer is correct is 1/4. According to the question आपको probability of E1/A निकालना है. आप फॉर्मूला में डाल दो 1 into 3/4 upon 1 into 3/4 plus 1/4 into 1/4. So this is 3/4 upon 3/4 plus 1/16. इसको solve कर लो. 3/4 into 16 लिया LCM. 12 plus 1 13/16. So 3/4 into 16/13. आपका आंसर आएगा 12/13. 12/13 is your answer. 20 कराती हूँ. अब एग्जाम्पल 20 में क्या बोला है? एग्जाम्पल 20 में बोला है a doctor is to visit a patient. From the past experience, it is known that the probabilities that he will come by train, bus, scooter, and by other means of transport is 3/10, 1/5, 1/10, and 2/5. The probabilities that he will be late are 1/4, 1/3, and 1/12 if he comes by train, bus, and scooter. But if he comes by other means of transport, he will not be late. मतलब अगर other means of transport से आएगा तो probability late होने की 0, because he will not be late. When he arrives, he is late. तो आपको given क्या है? That he is late. तो आप A को क्या define करोगे? He is late. और आपको जो फाइंड आउट करना है उसके बेसिस पे आप E1, E2, E3, E4 डिसाइड करोगे. फाइंड आउट क्या करना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही कम्स बाय ट्रेन. तो आप E1 को क्या लिखोगे? ही कम्स बाय ट्रेन. E2 को आप क्या लिखोगे? ही कम्स बाय बस. E3 को क्या लिखोगे? ही कम्स बाय स्कूटर. और E4 क्या होगा? ही कम्स बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब फाइंड आउट आपको क्या करना है? वी नीड टू फाइंड आउट. हमें गिवन क्या है? ही इज लेट. जो गिवन होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, जो फाइंड आउट करना है वो न्यूमरेटर में. E1/A. और इस पे अब हम लगाएंगे बेस थ्योरम. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ही कम्स बाय ट्रेन इज, प्रोबेबिलिटी ही कम्स बाय ट्रेन इज 3/10. Probability of E2 he comes by bus is 1/5. Probability of E3 he comes by scooter is 1/10. Probability of E4 he comes by other means of transport is 2/5. Probability of A/E1 he comes by train and he is late is 1/4. Probability of A/E2 he comes by bus and he is late is 1/3. Probability of A/E3 1/12 and probability of A/E4 is 0. अब आपके पास सारा डेटा आ गया. अब आपको बस बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगाना है. क्योंकि यहाँ पे 4 इवेंट्स हैं तो नीचे समेशन में आपके पास 4 इवेंट्स आएंगे. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A is probability of A/E1 into probability of E1 divided by चारों का सम. A/E1 into probability of E1 plus A/E2 into probability of E2 plus A/E3 into probability of E3 plus
A/E4 into probability of E4। अब बस हमें सारा डेटा इसमें डालना है और एलसीएम लेते टाइम हमने बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है। सो 3/10 into 1/4 whole divided by 3/10, 1/4, 1/5, 1/3, 1/10, 1/12, 2/5 into 0। अब आपको बहुत ध्यान से एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो दिस इज 3/40 अपॉन 3/40, 1/15, 1/120 एंड 0। डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया 120, ये आ जाएगा 9, 15 8 जा 120, 8 plus 1। So 3/40 into 120 upon 18। ये कट के आ गया 3, 9/18 and your answer is half। एग्जाम्पल 20 के बाद आप लोगों को एग्जाम्पल 21 करना है। अब एग्जाम्पल 21 में आपको बोला है अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 out of 4 times। तो प्रोबेबिलिटी ही स्पीक्स ट्रुथ is 3/4। He throws a die and reports that it is a 6। मतलब उसने एक डाई थ्रो किया, उस पे क्या आया पता नहीं, बट उसने बोला कि 6 आया। ये गिवन है आपको, तो इसको आप ए डिफाइन करोगे। यू आर गोइंग टू डिफाइन ए एज he reports it's a 6। Find the probability it is actually a 6। तो आप even को डिफाइन करोगे 6 appears, E1 will be defined as 6 appears, E1 आएगा कि 6 appears और E2 आएगा that 6 doesn't appear। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, अगर आप एक डाइस थ्रो करोगे तो 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है? 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 5/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 6 आया और उसने बोला कि 6 आया। 6 आया और उसने बोला कि 6 आया, मतलब उसने सच बोला, उसने ट्रुथ बोला, और ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी है 3/4। A/E2 6 नहीं आया बट उसने बोला कि 6 आया, मतलब उसने झूठ बोला। अगर सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/4। दूसरा बोल। तो अब आपको निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। तो उसमें डेटा डालेंगे 1/6 into 3/4 अपॉन 1/6 into 3/4 प्लस 5/6 into 1/4। एलसीएम आ जाएगा 24। 3/24 अपॉन 3/24 प्लस 5/24। 24 से 24 कट जाएगा। 3/8 इज योर फाइनल आंसर। और इसके बाद आप लोगों को अब करना है क्वेश्चन नंबर 4 तो हम कर चुके हैं, राइट? इसके बाद आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 5 है अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट। मतलब अगर डिजीज है तो 99% चांसेस है कि आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आएगा। तो आप इंफॉर्मेशन पहले लिख लो। हैज द डिजीज एंड टेस्ट इज पॉजिटिव, द प्रोबेबिलिटी इज 99/100। उसके बाद इन्होंने लिखा है हाउ एवर द टेस्ट ऑल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट का क्या मतलब होता है? डिजीज नहीं है बट फिर भी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो ये 0.5% है, मतलब 0.5/100। सो द प्रोबेबिलिटी इज 5/1000। उसके बाद इन्होंने बोला 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज। कितने लोगों को डिजीज है? 0.1%, मतलब 0.1/100, दैट मीन्स 1/1000 पीपल हैव द डिजीज। अब
What is the probability that a person has the disease given that the result is positive? आपको given क्या है? Result is positive. तो आप A क्या define करोगे? Result is positive. और E1 क्या define करोगे? He has the disease. और E2 क्या define करोगे? E1 is he has the disease. E2 क्या होगा? He does not have the disease. अब E1 की क्या प्रोबेबिलिटी है? He has the disease. 1/1000. 0.1% of the population has the disease. Probability of E2 क्या होगा? 999/1000. E1 और E2 या E3 जितने भी होंगे इन सबको ऐड करके 1 ही आना चाहिए. तो अगर एक की 1/1000 है तो दूसरे की 999/1000. समझ आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1. E1 कह रहा है कि डिजीज है और A कह रहा है कि टेस्ट पॉजिटिव आया. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि डिजीज है और टेस्ट पॉजिटिव आया? 99%. 99/100. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, डिजीज नहीं है और टेस्ट पॉजिटिव आया, फॉल्स पॉजिटिव. क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 5/1000. डेटा में डाल के अपना आंसर निकालो. इसको अब डेटा में डालेंगे. हमें निकालना क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A. So probability of E1/A will be 99/100 into 1/1000 upon 99/100 into 1/1000 plus 999/1000 into 5/1000. अब हम क्या करते हैं? दोनों का डिनोमिनेटर 1000 into 1000 बना देते हैं. तो इसको मैं 990 into 1000 कर दूंगी, इसको भी 990 into 1000, ताकि डिनोमिनेटर सेम बन जाए और डिनोमिनेटर कट जाए. तो ये क्या आ जाएगा? 990/1000 into 1000 और ये आ जाएगा 990 प्लस 999 into 5. 999 into 5. So आंसर नहीं आया तुम्हारा? आ गया. मैं तो वो करा 999 into 5. वो नहीं करा ना, 0 ऐड नहीं करा. 4995 1000 into 1000. ये कट गया. तो अब बस इसको ऐड कर देना. 990/4995 into 990. 5985. अब इसको आप कट कर दो. 5 के टेबल से कट करो तो क्या आएगा? 49 40. 198/1197. उसके बाद ये फिर से कौन से टेबल से कट किया? 11 के टेबल से तो कट ही नहीं होगा. ये 9 के टेबल से कट हो जाएगा. 22/133. यही आंसर है. 22/133. क्वेश्चन नंबर 12. एक्सप्लेन करूं और यू वांट टू ट्राई इट फर्स्ट? ट्राई इट. क्वेश्चन नंबर 12 की सिचुएशन को देखो. 52 कार्ड्स हैं जिसमें से 13 डायमंड होते हैं. अब वो कह रहे हैं एक कार्ड लॉस्ट हो गया. जब एक कार्ड लॉस्ट हुआ तो 51 कार्ड्स बचेंगे. उसके बाद वो कह रहे हैं कि इसमें से 2 कार्ड्स निकाले गए और ये दोनों कार्ड्स डायमंड है. ये आपको गिवन है. यहाँ फॉर श्योर डायमंड है इसलिए मैंने लिख दिया. दे बोथ आर डायमंड. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड? तो पहले आप डिफाइन करोगे. डिफाइन A as cards drawn at the end are
बोथ डायमंड्स। E1 को आप क्या डिफाइन करोगे? लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। और E2 को क्या डिफाइन करोगे? लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। अब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालो। जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालोगे, E1 की सिचुएशन में हमें कहां जाना है? यहां जाना है, ये देखो यहां पे, यही जाना है। लॉस्ट कार्ड डायमंड है। अब आप देखो 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें से 13 डायमंड होते हैं। एक कार्ड निकाला जो घुमा दिया, वो कार्ड के डायमंड होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 52 में से एक कार्ड निकाला, उसके डायमंड होने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है? 13/52। फिर वो गुम किया ना, पहले तो डायमंड निकाला फिर घुमा दिया। तो 52 में से एक कार्ड निकलने के डायमंड होने की क्या प्रोबेबिलिटी हुई? 13/52, जिसको आप 1/4 लिख दोगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होना चाहिए? 39/52। 39/52 कि डायमंड नहीं है, और ये हो जाएगा 3/4। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। अब ध्यान से देखना इसको, A/E1 को। E1 क्या कह रहा है? डायमंड कार्ड लॉस्ट हो गया। और ए क्या कह रहा है कि अब जो दो कार्ड निकाले वो दोनों डायमंड है। अब ये देखो आप, 52 कार्ड से एक कार्ड गुम हो गया, 51 बचे। वो जो गुम हुआ वो डायमंड थे, डायमंड था, तो 12 डायमंड बचे। अब दो कार्ड्स निकाले, दोनों की डायमंड होने की क्या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए? 12/51 इंटू 11/50। अब हम सिचुएशन अज्यूम करते हैं A/E2। E2 क्या कह रहा है कि जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड नहीं है। मतलब जो हमारे पास 51 कार्ड्स बचे उसमें 13 ही डायमंड है। अब यहां से दो कार्ड्स निकाले गए और उन दोनों के डायमंड होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 13/51 इंटू 12/50। और आपको फाइंड आउट क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A का। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A में पूरा डेटा डाल दो और अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। 1/4 इंटू 12/51 इंटू 11/50 अपॉन 1/4 इंटू 12/51 इंटू 11/50 प्लस 3/4 इंटू 13/51 इंटू 12/50। नीचे से बस 4 हटा दो, ये 3 आ जाएगा, ये 4 हटाया, ये 3 आया, ये 4 हटाया, ये 3 आ गया। दोनों में नीचे एलसीएम 51 इंटू 50 ले लो, तो 33 अपॉन 51 इंटू 50 अपॉन 33 प्लस 13 इंटू 9 117 अपॉन 51 इंटू 50। ये कट गया और आपका ये आंसर आ गया 33 अपॉन 117 प्लस 33 153 के टेबल से काटा 11 अपॉन 50 इज योर आंसर।